हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज depolarization of exolemma during nerve conduction take place because of। पहला, equal amount of sodium and potassium ions move out across the exolemma। दूसरा है sodium ion move inside and तीसरा है more sodium ion outside and last में none। तो यहाँ पर अगर समझें इस क्वेश्चन का, देखें की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, मतलब किस तरह से जो न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है, और वो भी न्यूरॉन में, कहाँ पर, एक्सॉन में। तो अगर यहाँ पर एक हम बेसिक डायग्राम के थ्रू समझें, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये न्यूरॉन है, एक बेसिक डायग्राम। यहाँ पर क्या है, ये न्यूरॉन है, और न्यूरॉन में यहाँ पर ये न्यूरॉन का क्या है, मेम्ब्रेन है। मतलब ये न्यूरॉन का एक्सॉन है और ये एक्सॉन का क्या है, मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज होता है, जिसमें कि कह सकते हो मेम्ब्रेन जो होता है वो कह सकते हो यहाँ पर रेस्टिंग फेज में होता है। मतलब कोई जो इम्पल्स होता है, स्टिमुलस नहीं आया होता है, तो क्या होता है, बाहर की तरफ यहाँ पर आउटर साइड में पॉजिटिव होता है, इनसाइड में क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, इनसाइड में नेगेटिव होता है, ये वाला कंडीशन। अब जस्ट इसके यहाँ पर कह सकते हो, ये एक मेम्ब्रेन ये है और दूसरा मेम्ब्रेन ये है यहाँ पर। तो इस फेज में, मतलब जो पहला ये फेज होता है, इसको यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होता है पोलराइज्ड होता है। पोलराइज्ड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इक्विवेलेंट होता है, मतलब इक्वल होता है। तो यहाँ पर किसी तरह का आयन डिस्टर्बेंस नहीं होता, जिससे कि इम्पल्स आगे नहीं बढ़ सकता। और इस कंडीशन में जो सोडियम आयन होता है आउटसाइड, यानी कि ये एक्सो कह सकते हो, एक्सोप्लाज्म है, मतलब एक्सोन का साइटोप्लाज्म है ये, और ये बाहर से, मतलब सेल का ये आउटर साइड है, एक्स्ट्रा सोलर स्पेस। तो यहाँ पर सोडियम आयन कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा बाहर, और यहाँ पर इसमें एक्सॉन में अंदर पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ये कंडीशन होता है, पॉजिटिव बाहर और नेगेटिव इनसाइड होता है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर कोई इम्पल्स आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, ये देखते हैं। जैसे ही कोई इम्पल्स आया, सपोज करो कि यहाँ पर कोई इम्पल्स आया, ये क्या आया, इम्पल्स आया, इम्पल्स। तो क्या होगा कि इस मेम्ब्रेन पे बहुत सारे क्या होते हैं, आयन चैनल होते हैं। तो सोडियम के लिए भी आयन चैनल होते हैं, पोटेशियम के लिए भी आयन चैनल होते हैं। तो जैसे कोई इम्पल्स आया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सोडियम का आयन चैनल ओपन हो जाता है और सोडियम डायरेक्टली यहाँ पर मूव कर जाता है, कहाँ पर, अंदर की तरफ, और पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करता है। तो कंडीशन पहले ये था, अब कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड आयन भी होते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन को यहाँ पर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पर जो पहले पोलराइज था वो मेम्ब्रेन क्या हो गया है। यहाँ पर अगर कंडीशन क्या था, पोलराइज्ड था। अगर यहाँ पर लिखें हम, कंडीशन क्या था, पहले पोलराइज्ड था जब कोई इम्पल्स नहीं आया, और जैसे ही इम्पल्स आया, आयन चैनल सोडियम के लिए ओपन हो गया, ये अंदर चला गया, और यहाँ पर कह सकते हो पोटेशियम कुछ बाहर चला गया। तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं, मतलब जो यहाँ पर मेम्ब्रेन हमारा वो डीपोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया, डीपोलराइज, और इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। मतलब इसमें जो कह सकते हो, जो यहाँ पर इम्पल्स है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पर ये हो गया, बाकी ये नॉर्मल रहेगा इस तरफ, इसको रेस्टिंग रीजन बोलते हैं। यहाँ पर ये वाला नॉर्मल रहेगा, बाकी यहाँ से ये वाला इम्पल्स इस तरह से आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, रीपोलराइज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, डीपोलराइज्ड, उसके बाद पोलराइज्ड, फिर रीपोलराइज्ड। इस तरह से यहाँ पर कंडीशन आगे बढ़ता रहता है और नर्व इम्पल्स आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ एक्सोलिमा, एक्सोलिमा का मतलब ये है कि एक्सॉन का मेम्ब्रेन ये, तो डीपोलराइज्ड कहाँ हुआ, इस कंडीशन में। एक्सोलिमा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक प्लेस कैसे होता है
यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मूव आउट अक्रॉस द एक्सोलेमा, तो इक्वल अमाउंट होगा तो डीपोलराइजेशन होगा ही नहीं। अब यहाँ पर सोडियम आयन मूव इनसाइड, तो देख सकते हैं सोडियम आयन इसमें डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, यहाँ पर सोडियम आयन अंदर गया है तब ये डीपोलराइजेशन हुआ है, तो हम कह सकते हैं सोडियम आयन मूव इनसाइड, तो ये राइट होगा। लास्ट में मोर सोडियम आयन आउटसाइड, तो ये किस कंडीशन में होता है मोर सोडियम आयन आउटसाइड, ये रेस्टिंग फेज में होता है या हम कह सकते हैं पोलराइज्ड फेज में होता है, तो ये गलत होगा। लास्ट में नन, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा सेकंड, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।